चक्कर क्या है, ये लाइट का सोर्स है और वो साउंड का सोर्स है। इस आदमी को लाइट सिर्फ इतने ही दिखेगी जितने इस समय ये ब्राइट स्पॉट दिखेगा, लेकिन इस साउंड सोर्स की वजह से इसको सुनाई दे रहा है। इसको सुनाई तो नहीं देना चाहिए ना भाई। यहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ कि लाइट ने यहाँ से आई और इसकी तरफ चली गई, ताकि इसको सोर्स तो दिखेगा नहीं। अगर इसकी तरफ लाइट ने यहाँ से चली जाएगी ऐसे, तो इसको सोर्स दिख जाएगा। बता रखा है कि जैसी लाइट ने जहां से आती है, हमारी आंखें प्रयास करती है उसको पॉइंट को कन्वर्ज करने का, पता करने का कि लाइट ने कहां से आ रही है। उसी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं इस चीज को, बात समझे। अगर हम किसी को देखना है तो कैसे देखते हैं, वहां से लाइट आती है, हम देख लेते हैं भाई हाँ ठीक है लाइट आती है। तो यहाँ पे ये समझ पा रहा है कि साउंड यहाँ पे है, साउंड सोर्स है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं समझ पा रहा यहाँ पे लाइट सोर्स है। मतलब ये लाइट हर दिशा में जा रही है ना, आपने जो रे बनाई है वहां थोड़ी जा रही है सिर्फ। लेकिन ये होल से जो पास होगी वही तो होगी, बाकी जा तो इधर भी नहीं है, लेकिन ये तो यहाँ रुक गए। होल से जो पास सही से वो लाइट थोड़ी दिखेगी, इसे तो वही सरफेस दिखेगा जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। हां, तो ये ब्राइट हो रहा है वही दिखेगा। नहीं वो जहां से भी आपने बनाई ना, वो ऐसे किनोर से जो जाती है, आप बोल रहे हो वो दिख जाएगा उसे लाइट, वो लाइट थोड़ी दिखेगी, उसे तो बस वो सरफेस दिखेगी छोटी सी। हां सही बात, ये चीज दिखेगी बस, वो चीजें बोल रहे हैं। हां हां दिखेगा इसको, वो नहीं दिखेगा पर लाइट वो जो ऊपर बैठा है उसे। हां वो नहीं दिखेगा, सही बात बस। अब मेरा जो इंटेंशन है मैं ये कहना चाहता हूं, साउंड अगर वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो इस आदमी को इसका साउंड कैसे सुनाई दे रहा है। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, तो बगल में बैठे को सुनाई दे रहा है आदमी को, कैसे मतलब लाइट मैंने साउंड निकल रहा है, पहले यहाँ से गया, फिर राइट मोड़ा, फिर लेफ्ट मोड़ा, फिर लेफ्ट मोड़ा, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं, बहुत वैसे ही रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत ऑफ कोर्स तो कैसे पहुंचेगी लाइट वो वेव वहां तक, रिफ्लेक्ट होके, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो आप इसमें डिफरेंस क्या बताना चाहते हो सर? तो बेंड हो रही है, बेंड हो रही है, बेंड हो रही है। हां, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइट is a wave and sound is also a wave, and both of them does not necessarily travel in straight line. Light always bends through some obstruction. अगर कोई obstruction आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे obstruction आ गया, तो यहाँ पे bending होती है, लेकिन इस आदमी bending भी दिखेगी नहीं। ये bending हमको तब दिखती है जब wavelength of light और जो इसका साइज है, जो होल का साइज है, दोनों कंपेरेबल हो। साउंड सोर्स में जो लाइट का साउंड सोर्स में जो वेव का साउंड वेव का जो वेवलेंथ होता है वो कंपेरेबल होता है इस ऑब्स्ट्रक्शन के, वो कुछ मीटर या सेंटीमीटर के ऑर्डर में होता है। इसका साइज क्या है? लगभग 2 मीटर कमरे का होल का। मैं जो बोल रहा हूँ इसका वेवलेंथ भी लगभग 1-1.5 मीटर या 100-150 सेंटीमीटर कंपेरेबल हो, मतलब कि 10-20 गुना का फर्क है। इसमें क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होती है 10⁻⁻10 के ऑर्डर में, उसका साइज क्या है आधा मीटर, 10⁻⁻12 के ऑर्डर में डिफरेंस आ गया। जब दोनों का साइज सेम होता है, ऑब्स्ट्रक्शन और वेवलेंथ, तो हमको क्लियर कट बेंडिंग दिखना स्टार्ट हो जाती है, तुरंत दिखेगी बेंडिंग। अगर तुम इसी होल को इस लाइट के केस में कंपेरेबल होता है, हाँ इसी होल को तुम छोटा कर दो एकदम, इतना छोटा कर दो इस छेद को, ताकि इसका जो साइज है इट बिकम्स कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इन दैट केस जानते हो क्या होगा, लाइट यहां तक तो आएगी, जब तक यहां से स्प्रेड कर जाएगी यहां तक। मतलब तुमको सिर्फ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि तुमको सिर्फ ये वाला रीजन ब्राइट दिखे ना, तुमको पूरी स्क्रीन ब्राइट दिखेगी, पूरी स्क्रीन ब्राइट दिखेगी, पूरी स्क्रीन ब्राइट दिखेगी। इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स। फिर लेजर तो सीधा जाता है। लेजर सीधे जाने का दूसरा कारण है, वो तुमने उसको पैरेलली ट्रांसलेट किया है, और दूसरा कारण है कि जो उसका होल है, होल इज स्टिल वेरी वेरी थिन, हाँ बहुत बड़ा है अभी, उसकी वेवलेंथ की कंपैरिजन बहुत बड़ा है अभी साइज उसका, अच्छा इसलिए। और इनफैक्ट लेजर भी थोड़ा बहुत बेंड करती है, बिल्कुल अंधेरे में थोड़ा तो बड़ा होता ही है, थोड़ा सा बिल्कुल बहुत हल्का सा दिखता है। हाँ। इसमें तुमको बहुत प्रोमिनेंट दिखना शुरू हो जाएगा, पूरी दिखेगा। तो लाइट की बात हुई, अब साउंड की बात करें। साउंड में क्या है, इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा था वेव का, और इसका साइज बहुत बड़ा है, अभी कंपेरेबल है, बेंडिंग होगी बिल्कुल फ्रेश। हम लोग जो बोलते सुनते हैं इसलिए तो बाकी लोगों को सुना नहीं आता, उसका कारण यही है वेवलेंथ और इसकी साइज। वेवलेंथ, अगर हमारा जो साउंड हम बोल रहे हैं इसका वेवलेंथ बहुत छोटा हो जाए, वेवलेंथ कम कैसे करते हैं इसका? साउंड का नहीं हो सकता कम, नहीं होता, वो तो प्रॉपर्टी है। ये तो एक ऐसी बात हो गई कि व्हाइट बोर्ड है, इसको ब्लैक कैसे बनाए भाई, व्हाइट तो व्हाइट ही रहेगा, कोई गोरा आदमी है तो काला कैसे करेगा, नहीं कर सकते, पॉसिबल चीज है।
अच्छी बात है। वो प्लास्टिक सर्जरी कर दो, बात अलग है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो स्किन कलर व्हाइट है या ब्लैक है उसको उल्टा करना है, कैसे करोगे? नहीं कर सकते। बस बात है ना। तो लाइट ऑल्सो बेंड्स। तो हाइजन ऐसा आदमी था जिसने इसका सही एक्सप्लेनेशन दिया। तो लोगों को अभी बात समझ पड़ रहा है। हमने तो ये देखा है कि लाइट एक्चुअली बेंड्स। क्या कंडीशन बेंड होती है जो देखा? वेवलेंथ कम तो बेंडिंग ज्यादा। वेवलेंथ और जो होल है उसका अगर साइज कंपेरेबल है तो बेंडिंग बहुत जबरदस्त होगी और वाकई बहुत ज्यादा होगी। इनफैक्ट तुम सोचो ये लाइट वेव है, इलेक्ट्रॉन का तो प्रोसेस होता है, हमने पढ़ा ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन आल्सो हैज सम डुअल नेचर, वो भी वेव की तरह बिहेव करता है। तो इस छोटे से होल से अगर तुम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी भेजोगे ना, जानते क्या होगा? वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी स्प्रेड कर देगा पूरे, कंपेरेबल होगा। हाँ, तो क्योंकि अगर डीप निकालते हैं ना इलेक्ट्रॉन की, तो उसका भी तो मैटर वेव्स के हिसाब से, अगर मैटर वेव इक्वेशन से निकालें वेवलेंथ का नहीं, अगर वो वेवलेंथ कंपेरेबल होती है, इनफैक्ट कंपेरेबल होती है उस होल के साइज से, सोर्स है ना। तो जब वेव की वेवलेंथ कंपेरेबल होगी ऑब्स्ट्रक्शन से, मतलब कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, जो उसका साइज और वेवलेंथ कंपेरेबल होगा, बेंडिंग एकदम तुमको शार्प दिखेगी, बिल्कुल आंखों से दिखेगी, और होती है ना। लेकिन अभी ये बात समझ में नहीं आ रही, एक्सप्लेन नहीं हो रही कैसे हो रही है। तो हाइजन इसका नाम एक्सप्लेनेशन क्या दिया? हाइजन ने कहा कि भाई साहब लाइट डजंट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रे, इन फैक्ट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। भाई वेव फ्रंट क्या चीज है? नाम तो सुना है। वेव फ्रंट क्या होता है? ये सब लिखना नहीं था क्या? अरे हाँ लिखा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ओ भाई ये बात तो सही थी इसमें तो सर मतलब तो सर बताएं क्या टेंशन सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, छेद पे भी डिपेंड करेगी। हाँ गजब है यार। तो जैसे ये वाली लाइट है सर, अब यहाँ तो छेद है नहीं, बहुत स्प्लिट हो रहा है। तो चक्कर क्या है? लाइट को जब ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा तब तो बेंडिंग होगी। ये लाइट तो आई बस चली गई, बस क्या लेना है? अब इसके रास्ते में तो कुछ हाथ लगा तो ऐसे, अब इसकी मेरा हाथ का जो साइज है ये बहुत बड़ा है, तो मेरे एजेस से यहाँ से बेंडिंग होना स्टार्ट हो गई होगी। हमको देखने नहीं दी, हमको देखेगा जब हाथ का मेरा साइज हो जाए 10 का। तो सर जैसे तो देखेगी जैसे लैंप होते हैं ना, लैंप, अब उनमें अपन क्या करते हैं, एक तो बल्ब होता है और उसके साइड में कांच लगा देते हैं, वो इसलिए लगाते हैं ताकि लाइट स्प्लिट हो जाए और ज्यादा। नहीं, वो अलग चीज है। वो तो इसलिए कंसंट्रेट करने के लिए करते हैं, एनर्जी लॉस ना हो, मतलब बल्ब से लाइट निकली तो वहीं से अंदर रिफ्लेक्ट होकर नीचे निकल जाए। ये क्या चीज है? सही है। जैसे कि मान लो ये पे डालेंगे सर ये वीडियो को। अरे वो छोड़ो। TIR पढ़ा? हाँ जैसे ये है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर के TIR टेढ़े मेढ़े घूम टोटल फिर के इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया पहले। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया ना आपने? हाँ, नहीं? पता नहीं। वो है ना क्रिटिकल एंगल वाला, ऑप्टिकल फाइबर वाला कह रहे हैं। नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्रिटिकल एंगल की बात जो होता है। हाँ एप्लीकेशन ऑफ TIR। तो जरा एक काम करो, ये 3 फोटो जरा बनाओ एक बार, बस फोटो बनाओ बस। और ये एक बार ले लो, ऑब्स्ट्रक्शन का साइज शुड पहले बना लो। तो एक बार बना लो सर, कुछ लोग बताने वाले हैं। हाँ ठीक, आराम से नोट करो, और जो परेशानी हो कष्ट हो तो बताओ उसके बारे में। भाई कष्ट तो एक ही होगा। नोट्स, नहीं नोट्स क्या है? मेरे को तो यही कष्ट दिख रहा है सर अभी तो, बस और तो मेरे को कोई मैं कल नोट्स लिखने बैठा सर, मेरे को मजा आ गया। पता है क्या, उस नोट्स में कुछ पढ़ने लायक था ही नहीं। बस सर यही दिक्कत है, मेरे को इतना सुकून मिला कि चलो एक सब्जेक्ट तो ऐसा है जिसका नोट्स पढ़ने में टाइम नहीं लग रहा। सच कह रहा हूँ, उसके क्वेश्चन लग रहा है बट नोट जरा से उनसे क्वेश्चन लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ उसमें। नहीं क्वेश्चन लगाओ बस, मैंने बता दिया तुमको रिवर्स इंजीनियरिंग वाला काम करना है। हाँ तुमको किसी के नोट्स सिंगल शॉट डबल शॉट सब काम नहीं करना है। मैंने देखी भी नहीं जब से आप पढ़ा रहे थे। एक बार जो बात पढ़ ली ना, दिमाग में सब जानी चाहिए और उसी को अप्लाई करने का प्रयास करना है। ये लाइट वेव का है, साउंड वेव का है। हाँ आप भी बनाना है क्या उसमें? आप बताओ, अभी बताओ। आदमी बना
और हम बना रहे हैं ये बताने के लिए कि वहां पे आदमी को आवाज वहां तक Equality पहुंच होनी रही है, चाहिए। लेकिन यहाँ पे केवल लाइट पहुंच रही है। इक्वलिटी होनी चाहिए सर, और भी बना दे तो भाई औरत बना दे। हाँ सर उसको और देखो वहां पे साउंड पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच रही है। यहाँ पे इसको लाइट का सिर्फ यही वाला ब्राइट स्पॉट दिखेगा, यही मैं बताना चाहता हूँ। वही लाइट यहाँ बेंड हो रही है लेकिन बहुत कम, लेकिन आ नहीं रही। लेकिन उसकी आईज पे जब ये लाइट रेस पड़ेगी तभी तो उसको ये वाला रीजन दिखेगा। हाँ नहीं पड़ रही ना, फिर दिख कैसे रहा है उसको? कौन सा रीजन ये वाला? अभी तो अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा सर पीछे। इसका कर रहे हो हाँ ये तो इसके दिखेगा। ये उसको कैसे दिखेगा? यहाँ से रिफ्लेक्शन में पहुंच जाएगा, आदमी चला गया। हाँ। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट लाइट रेस बस नहीं आ रही है, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा डायरेक्ट नहीं आ रही। ये नहीं आ रही, वहां पे साउंड आ रहा था, हाँ डायरेक्ट आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, यहाँ से बेंड हो गया। नहीं सर एडवांस तक पढ़ाओगे ना सर आप पढ़ाएंगे ना, तो टेंशन ले रहा है। एडवांस तक साथ में होगे सर, बिल्कुल, हाथ बिल्कुल, पकड़ कोई टेंशन के नहीं। दिल्ली तक छोड़ हाँ के सर, हाथ पकड़ के दिल्ली तक छोड़ के आना सर, आप ही का विश्वास है सर बस। वहाँ पे सर अपन आप वहाँ रेगिंग करना तो क्लास हमारे सीनियर की। जे एडवांसिंग से पहले चलती रहेगी, तो टेंशन मत लो। हाँ। मुझे 1 घंटे क्लास लेने में परेशानी नहीं है, बात समझे ना, उसी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ करके दिखाओ मुझे। हाँ, तो मैंने तो हम भी बोलो ना करके सर, आप सीखा क्या नहीं करके दिखाना सर, बोलो आप सर। सिलेक्शन होमवर्क दो सर। सिलेक्शन तो हमें भी चाहिए सर, आपको भी चाहिए। आपकी बात बोलने बहुत खुश हो गया सर। सिलेक्शन आपको चाहिए सर, थैंक यू सर। आपको भी हमसे कुछ उम्मीदें तो हैं। नहीं नहीं, तुम लोग, मुझे पता है तुम लोगों को, पता तुम क्या मुझे पता है तुम लोगों को रिजल्ट है? धन्यवाद सर, मेरा क्या अब पूछ तो ले। इसका क्या है? पहले धन्यवाद। थैंक यू। मेरा बता सर, आईटी दिल्ली। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा, होने के बाद एग्जाम देने के बताओ। बाद मैं बताऊंगा। नहीं उसके बाद क्या बताना? उसके बाद तो हमें ही पता चल जाएगा। सर बताओ, जितने बच्चे आपने पढ़ाए होंगे आईटी में गए वो हमारी तरह पढ़ते थे, हमसे अच्छा पढ़ते थे। हाँ सर ऐसा कुछ बताओ सर, हम हाँ। जैसे निकम्मे ही थे क्या सारे? इसको पॉज कर दे वीडियो को। हाँ बहुत तुम लोग तो ठीक कर रहे हो, तुम लोग ठीक कर रहे हो, लेकिन देखो हम लोगों को टाइम चाहिए होगा। अब कैसे पता ठीक कर रहे हैं, हमसे तो सवाल बनते ही नहीं है। वो चक्कर क्या है कि परेशानी का कारण दूसरा है। हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, 4-5 महीने हुए। अब मैं किस क्लास में, अक्टूबर से ले रहा हूँ शायद, हाँ, हाँ। है ना? अब अक्टूबर से लेकर फरवरी तक में मैंने तुम लोगों को तो 90% से मतलब खत्म कर दिया। हम बचा भी रहे उससे। हाँ, तो उसको क्या है कि बहुत बढ़िया। चेंज लाने के लिए, खुद में चेंज लाने के लिए समय लगता है। और तुम लोगों ने अगर डे 1 से बात को समझ रहे हो ना मेरी, खुद में चेंज लाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ सर, वो तो हम लेके आ गए सर, वरना हम अभी थोड़ी थोड़ी पढ़ते थे। नहीं ये चेंज तो आ गया तुम लोगों में, हाँ। लेकिन अभी एक चेंज अभी नहीं आया, वो थिंकिंग स्किल। नफ्स पकड़ना। हाँ, ये बात सही है आपने। डिकोड करना। हाँ, बस वो वो चीज़ आ जाए है। ना। मैं तो चाह रहा हूँ भगवान एडवांस के दिन ही आ जाए वजह से। डाई और उसको डिकोड। सिस्टम देना है। वही एडवांस के दिन ही आ जाए। और मेंस का तो सब केसीएम वासी एक ही साथ भरेंगे सर फॉर्म, कंप्यूटर पीसी सब लेंगे। नहीं बताओ, बाद में लोग फ्यूचर जानना चाहते हैं। नहीं जिस किसी दिन बताऊंगा, पहले एग्जाम में पहले बता बता दूंगा। उसने अभी टाइम है थोड़ा। जानने के पहले बता देना सर, फिर उस हिसाब से हम। सर कहाँ जाएंगे अभी? नहीं वो अभी देखो। अरे, पता नहीं होली के खराब है। पहले। एग्जाम से पहले बताओगे और डिप्रेशन चल जाएगा। अभी ये कि हम कोप अप भी कर सकते हो डिप्रेशन। नहीं डिप्रेशन तो होना ही और क्या सर, अब पछताए सर, बहुत सर, क्या जब चिड़िया चुग गई सही खेत। बात है। चिड़िया तो खा जाएगी खेत, हम तो रह जाएंगे। अभी वैसे हर दूसरे दिन कोई ना कोई कुछ बोल ही रहा है तो भी हैबिट हो गई है, थोड़ा यूज्ड हो है। तो तुम बोल रहा है मैं तो बहुत लोग बोलते हैं, मैं तो यूज्ड हूं सुनने का। क्या 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 बोलते हैं? अरे ये क्या हो रहा है? देखो रशिया एक्सपेक्ट कर रहा था 15 दिन में कब्जा कर लेगा। हाँ सर, 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया कुछ, और काफी ज्यादा जुनून है सर, कोशिश जुनून। तो व्लादिमीर पुतिन तो इतना डिप्रेशन में गया नहीं, तो डिप्रेशन की तो बात करने ही बेकार है, ठीक है ना? अप्स एंड डाउन्स, और जो सोचा है जरूरी नहीं हमेशा हो जाए। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हेड एंड टेल दोनों की 50-50। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैंने सोचा है सर। कुछ तो हो सर जो मैंने सोचा है, कुछ तुम तो। लोगों को सोचते हुए बहुत कितना टाइम है, 10वीं में तुम लोगों ने सोचा ही कहा था कि आईआईटी करना है, और तुमको घर वालों ने कहा होगा। हाँ सर, मैं एक मंथ तक रेजोनेंस पे गया था, पता चला मैं आईआईटी नाम की कोई चीज करने आया हूँ यहाँ पे। तभी मैं कंफ्यूज था, मेंस लूं या एडवांस लूं, फिर बाद में पता चला 1-2 महीने बाद अरे एडवांस भी करना है भाई। मेरे तो अभी एडवांस की डेट के बाद अंदर आ गई, हाँ अब तो चाहिए, अब करना है। कोई क्लास रिलैक्स था क्या? 5th में 7th तक का पढ़ा दो, 7th 8th 10th तक का कर नहीं वो ये लेबर जॉब होती है।
हाँ लेबर जॉब होती है सर, जो काम जहाँ का है ना उसे वहीं पे करना चाहिए सर। बचपन की बर्बादी है हाँ सर। बचपन की बर्बादी से हमने खूब enjoy किया 10th बचपन। 11th 12 ये मैक्स है, मैक्स टू मैक्स 11 12 बहुत होती है सर सफिशिएंट निकालने के लिए तो आए। ये बात मैंने देखी सर, बच्चा ढंग से है पढ़े। ना, हमने देखा इसका सिलेक्शन होना है ना, वो 11वीं 12वीं सिलेक्शन हो जाता है। हाँ सही बात है, उसको 13 नहीं करनी पड़ती। 13 मान लो कर लिया तो- अरे ये अपन तो कोरोना वाला टाइम है यार, अब इसमें क्या कर सकते हैं। काएगा कोरोना, मेरे को तो कोरोना कोई रीजन नहीं लगता, सब बहाना लगता है। सर मैंने तो कोरोना में बड़े-बड़े 6 महीने तो series मारना सर, देखी 6 महीने तो कोरोना से नहीं मेरे को उतना खराब हुआ। क्योंकि मैंने 11th पढ़ा नहीं था पूरा। है। मैंने भी नहीं पढ़ा था। नहीं। 11 तो सर सबकी बर्बाद होती ही है सर, वो नहीं सब- बहुत बड़ा जंप आता है सर। लेकिन एटलीस्ट लोग क्या था पहले रिव्यू टेस्ट दिए यूज टू हो जाते थे, मतलब इतनी टफनेस झेलते झेलते वो उसके आदी हो जाते थे। अब ऑनलाइन के चक्कर में क्या हुआ है ना, टेस्ट नहीं हो रहा। हाँ टेस्ट नहीं हो रहे। हाँ अब चूंकि बंद कमरे में बैठ करके आराम से हाँ आराम से, सही बात उस है। आराम के चक्कर में ना हाँ ऐसे नहीं करती